Hi everyone, welcome to my channel Back to Base. Our today's video is all about श्री चैतन्य महाप्रभु। ये वीडियो में मैं चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कुछ क्राफ्ट बना के एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एक वीडियो में प्रभु का पूरा जीवन कवर करना पॉसिबल नहीं है, जितना हो सके इस वीडियो में ट्राई करेंगे कवर करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कहा जाता है कि सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ द्वारा, द्वापर में अर्चना के द्वारा जो पुरुषार्थ लाभ होता है वह कलयुग में सिंपली श्री हरि कीर्तन द्वारा प्राप्त हो सकता है। जो सत्य, त्रेता एंड द्वापर युगों में नहीं दिया गया वह अमूल्य कृष्ण प्रेम रूप संपत्ति नाम संकीर्तन ये युग में दिया गया है। सो कलयुग धर्म है नाम संकीर्तन, एतदर्थं अवतीर्ण श्री सचिनंदन। सारा संसार में जगन्नाथ महाप्रभु के अलावा अगर और किसी नाम पे महाप्रभु शब्द जोड़ा गया है तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य derives from चेतना which means consciousness and Maha means great and Prabhu means Lord or the Master। चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति युग के परम प्रचारक थे और भक्ति काल के प्रमुख कवियों में से एक थे। श्री चैतन्य भजन गायकी की एक नई शैली को जन्म दिए थे जो कि आज संकीर्तन नाम पे जाना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हिंदू मुस्लिम एकता की सद्भावना को बल दिए, जाति पांत ऊंच नीच की भावना को दूर करने की शिक्षा दी थी। एंड डू यू नो, जो हमारा महामंत्र है दैट इज हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो श्री चैतन्य महाप्रभु का ही देन है। ये कहा गया है कलयुग में केवल हरि नाम के जाप से ही उद्धार हो सकता है, इसके अलावा कलयुग में उद्धार का अन्य कोई उपाय नहीं। सो डोंट वरी, मेक मेरी एंड रिपीट हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्णा एंड राधा रानी के संजोग का अवतार कहा गया है। सो राधा भावे हरण्य गौरा मंचे अवतार, हरे कृष्ण महामंत्र करिलेन प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर बहुत से ग्रंथ लिखे गए हैं, जैसे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी विरचित चैतन्य चरितामृत, श्री वृंदावन दास ठाकुर रचित चैतन्य भागवत एंड लोचन दास ठाकुर का चैतन्य मंगल आदि। चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 में फाल्गुनी शुक्ल पूर्णिमा को पश्चिम बंगाल के नवद्वीप पनदिया नामक गांव में हुआ था। इनके जन्म कलयुग की प्रथम संध्या सिंह लग्न में चंद्र ग्रहण के समय हुआ था। चैतन्य जी का जन्म गंगा जी के तट पर उस समय हुआ था जब चंद्र ग्रहण के समय असंख्यक लोग भागीरथी में स्नान कर रहे थे तथा सभी जगह हरि बोल शब्द गुंजायमान हो रहा था। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम साची देवी था। श्री चैतन्य निमाई के नाम पे जाने जाते थे क्योंकि वो नीम के पेड़ के नीचे पैदा हुए थे। उनका अन्य नाम गौरांग, गौरहरि एंड गौरसुंदर भी था। सो हिज बर्थडे इज आल्सो सेलिब्रेटेड एज गौर पूर्णिमा। बाद में गुरु केशव भारती श्री चैतन्य नाम रखे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत सरल, सुंदर एंड भावुक भी थे। श्री चैतन्य ने ही विलुप्त वृंदावन को फिर से बसाए थे। ये भी कहा जाता है कि अगर चैतन्य नहीं होते तो वृंदावन आज तक एक मिथक ही होता। चैतन्य महाप्रभु ने विधवाओं को वृंदावन लाकर प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने की प्रेरित किया था। वृंदावन करीब 500 वर्षों से विधवाओं के आश्रम स्थल के तौर पर जाना जाता है। श्री चैतन्य जी के जीवन का लक्ष्य लोगों में भगवत भक्ति और भगवत नाम का प्रचार करना था। विश्व भर में हरि नाम संकीर्तन श्री चैतन्य के ही देन है। उनके अनुसार भक्ति ही मुक्ति का साधन है। न्याय शास्त्र में चैतन्य महाप्रभु को एक प्रसिद्ध पंडित कहा जाता है। According to Chaitanya, the jivas and the material world are both different from and identical to the Lord. Pure devotion
is the only way to attain liberation. उन्हें संस्कृत में 8 छंदों की एक प्रार्थना की रचना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में एक स्कूल खोले थे और इनके जीवन में हजारों शिष्य भी थे। चैतन्य अंतिम सत्य को जानने के लिए भक्ति योग को अपनाए थे। शिक्षा कष्टम 8 श्लोकों की 16वीं शताब्दी की प्रार्थना चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का एकमात्र लिखित रिकॉर्ड है। वर्षों तक यात्रा करने के बाद चैतन्य उड़ीसा का पुरी जगन्नाथ धाम में लास्ट 26 साल तक रहे थे और वहाँ पे एक राधाकांत नामक मठ में रहते थे। उनका वहाँ पे बहुत सारा भक्त बन गए थे। बंगाल से भी बहुत सारे भक्त आके पुरी में रहते थे। जगन्नाथ जी का आरती का समय में मंदिर का चारों तरफ परिक्रमा करके भजन कीर्तन करते थे। So Chaitanya induced all the devotees to love God simply by chanting and dancing. भजन कीर्तन करके भगवान के साथ इतना जुड़ जाते थे कि चैतन्य महाप्रभु अपने आप भक्ति से अचेत हो जाते थे और वहाँ पे सारे भक्तों का आंखों में आंसू आ जाता था। सो ग्रेजुअली चैतन्य महाप्रभु को उड़ीसा में इतना फॉलोअर बन गए जो कि आज तक हर गली गली में भजन कीर्तन होता रहता है। सो फाइनली इन द ईयर 1534 में चैतन्य महाप्रभु का डेथ हुआ था। According to Sri Chaitanya Gaurang Chadka by Vaishnava Das, Sri Chaitanya was buried at Tota Gopinath. His dead body was discovered behind Garuda Stambha at Jagannath Temple, Puri. So that's all for today. Here I am ending this video. Video अच्छा लगे then please subscribe करेंगे. Thank you so much.